नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता प्रधान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपने YouTube चैनल के सेकंड वीडियो के साथ, जो कि एक कहानी है। स्टोरी यानी कहानी। मुझे नहीं लगता ये एक ही जनरेशन के लोगों को पसंद है कि हम कहें कि छोटे बच्चे ही कहानी सुनते हैं। मुझे तो आज भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। और जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपने चैनल के वीडियोस में कहानियां भी लेकर आऊंगी, तो मुझे एक कहानी याद आई और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ, सभी के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ वो शेयर करूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं कहानी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी से। एक बार की बात है दोस्तों, एक सेठ जी बस से उतरते हैं और वो चारों तरफ नजर घुमाकर देखते हैं कि कोई मुझे दिख जाए जो मेरा सामान उठा के मेरे घर तक पहुंचा दे। तभी थोड़ी सी ही दूरी पर उन्हें एक मजदूर दिखाई देता है। वो उसको बड़ी ही प्यार से बुलाते हैं कि हे भाई, क्या तुम मेरा ये सामान उठाकर मुझे घर तक पहुंचा दोगे? तो मजदूर बड़ी ही विनम्रता से कहता है कि ठीक है सेठ जी, मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचा दूंगा। तो सेठ जी पूछते हैं कि भाई कितने रुपए लोगे? तो मजदूर कहता है कि सेठ जी, जो आपकी इच्छा हो आप मुझे दे दीजिएगा। तो सेठ जी बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन मजदूर बोलता है कि सेठ जी, मेरी एक शर्त है। तो सेठ जी बोलते हैं, शर्त? कैसी शर्त? मजदूर कहता है कि सेठ जी, मेरी बस एक छोटी सी ये शर्त है कि पूरे रास्ते में या तो आप मेरी बात सुनेंगे या फिर मैं आपकी सुनूंगा। तो बताइए, आप बोलेंगे या मैं बोलूं? तो सेठ जी बड़े ही प्यार से बोलते हैं कि ठीक है भाई, तू ही बोल। तो धीरे धीरे वो अपने रास्ते पे चलते हैं, घर तक पहुंचते हैं। और जब मजदूर बरामदे में सामान रख रहा होता है तो वो बड़े ही प्यार से पूछता है सेठ जी से कि बताइए सेठ जी, आपने मेरी क्या क्या बातें सुनी? तो सेठ जी कहते हैं, चल हट, मुझे तो अपने काम से मतलब था, मैंने तो तेरी एक भी बात नहीं सुनी। तो मजदूर बड़ी ही गंभीरता से कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है सेठ जी। तो वो सेठ जी पूछते हैं कि क्यों? तो मजदूर जवाब देता है कि आपको पता है कल ठीक शाम 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। तो सेठ जी को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तू ऐसे जाएगा या तुझे पीट के भेजूं? तो मजदूर बड़ी ही सादगी से जवाब देता है कि सेठ जी, आप मुझे चाहे तो पीट लीजिए, मार लीजिए, भगा दीजिए, लेकिन आप कम से कम अब तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कल शाम ठीक 7 बजे आपकी मृत्यु जरूर निश्चित है। तो सेठ जी तब थोड़ा सा गंभीर होते हैं और पूछते हैं कि ठीक है, चल बता, एक दिन तो सबको मरना है। अगर मेरी मौत कल निश्चित है तो मैं कल मर जाऊंगा, लेकिन चल मैं तेरी बात ध्यान से सुनूंगा। तो मजदूर बड़े ही प्यार से जवाब देता है कि देखिए सेठ जी, जब आप मरेंगे आप ऊपर भगवान के पास जाएंगे, वहां आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि पहले तुम अपने पापों का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का फल भोगना चाहते हो? तो आपको सिर्फ एक जवाब देना है कि मैं अपने पापों का फल भोगने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने पुण्यों का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो सेठ जी कहते हैं ठीक है। और ऐसे ऐसे दिन गुजरता है और दूसरे दिन ठीक शाम 7 बजे सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। और जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो यमराज जी उनसे पूछते हैं कि हे वत्स, बताओ तुम पहले अपने पापों का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तो सेठ जी को मजदूर की बात याद आती है और वो बात को याद करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने पापों का फल भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी आंखों से अपने पुण्यों का फल देखना चाहता हूँ। तो यमराज जी बड़े ही अचंभे में आ जाते हैं। वो कहते हैं, अरे भाई, हमारे यहाँ ये व्यवस्था तो है ही नहीं, ऐसा तो कुछ हमारे सिस्टम में है ही नहीं। तो सेठ जी को गुस्सा आता है। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो आपने मुझसे पूछा क्यों? हमें तो लगता था कि धरती पे ही अन्याय होता है, लेकिन ये अन्याय तो यहाँ भी चल रहा है। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी थी, अपनी ही बात मनवानी थी, तो आपने मुझसे पूछा क्यों? और अब अगर आपने मुझसे पूछा है तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। यमराज जी मन में सोचते हैं कि ये कह तो सही रहा है, क्योंकि मैंने तो इससे पूछा है, यानी मैं कह के बुरा फंस गया। तो यमराज जी उससे कहते हैं कि भाई, मेरे सिस्टम में तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे मैं तुम्हारे पुण्यों का फल तुम्हें आंखों से दिखा सकूं। तो वो थोड़ा सोचते हैं और फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को सारी अपनी परेशानी सुनाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका तो मेरे पास भी सॉल्यूशन नहीं है। फिर ब्रह्मा जी और यमराज जी सेठ को लेकर भगवान नारायण यानी विष्णु जी के पास जाते हैं
और सारा जो भी परेशानी का सार था वो भगवान के आगे बोलते हैं। भगवान बड़ी ही विनम्रता से मुस्कुराते हैं और वो बड़ी ही शांति से कहते हैं कि अब तुम लोग इनको छोड़कर यहाँ से जाओ। तो ब्रह्मा जी और यमराज जी वहां से चले जाते हैं। फिर हमारे प्रभु बड़ी ही शांति से पूछते हैं कि हाँ बता वत्स, अब तुम अपनी पूरी कहानी मुझे बताओ और तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ। तो सेठ जी बोलते हैं तो जब यमराज जी और ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं तो विष्णु जी बड़ी ही मंद मुस्कान के साथ पूछते हैं कि वत्स, अब मुझे तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो सेठ जी बड़ी ही शालीनता से जवाब देते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, मैंने तो सिर्फ बस इतना ही चाहा था कि मैं अपने पापों का फल भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने पुण्यों का फल देखना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि धन्य है तेरा वो सदगुरु यानी मजदूर, जिसने अंतिम समय में तेरा कल्याण किया, जिसने अंतिम समय में तुझे इतना अच्छा उपाय दिया कि आज तू मेरे सामने खड़ा है। तू अपने पुण्यों का इससे बड़ा और क्या फल देखेगा कि आज तू मेरे साक्षात दर्शन कर रहा है और मेरे दर्शन मात्र से ही तेरे सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। और दोस्तों, यही ये कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपने बड़ों की बात बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि आजकल मेरी भी बेटी है और सबके बच्चे होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं, माँ बाप जो भी कहते हैं उनसे, वो अगर मोबाइल में लगे हैं या टीवी देख रहे हैं, वो हाँ तो करते हैं, लेकिन वो कभी बात, मोस्टली कभी नहीं, बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो वो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो अपने माँ बाप की बात या अपने दादी बाबा या नाना नानी की बातों को थोड़ा आया गया कर देते। तो मेरे दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। बड़ों की बात हमेशा बहुत ही ध्यान से, शालीनता से सुननी चाहिए, क्योंकि यही कहा जाता है कि बड़े जो भी बोलते हैं वो हमेशा जिंदगी भर हमारे काम ही आता है, वो उनका आशीर्वाद होता है। और मैं भी चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे भी अपना आशीर्वाद दें। और इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ।